बजट 2026 आ चुका है और आज न्यूज़ हेडलाइंस पर हमें सिर्फ यही सुनने को मिल रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हम सबके लिए जानना ज़रूरी है। नो हैवी लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहला सवाल बजट सुन के यही आता है कि टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस हुए। इसका सिंपल आंसर है, जो टैक्स स्ट्रक्चर पहले डिसाइड किया गया था लास्ट बजट में, उसी को आगे कंटिन्यू और स्टेबल देखा जाएगा। अब आते हैं स्टॉक मार्केट वाले पॉइंट पर। इन दिस बजट एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया है। नंबर्स के साथ समझते हैं। फ्यूचर पर एसटीटी पहले हुआ करता था 0.02%, अब बढ़कर कर दिया गया है 0.05%। साथ ही ऑप्शन में एसटीटी 0.15% तक कर दिया गया है। दैट मीन्स जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस में, उनके लिए ट्रेडिंग अब महंगी हो गई है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर एसआईपी ईटीएफ्स करते हैं तो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। इन अ सिंपल वर्ड्स, ट्रेडिंग महंगी हुई है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अब आते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ पर, फिस्कल डेफिसिट। अगर आप फिस्कल डेफिसिट इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यू कैन सी फिस्कल डेफिसिट वीडियो और भी बजट रिलेटेड टर्म्स ऑन माय चैनल इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है। चलिए नंबर देखते हैं। पिछले साल फिस्कल डेफिसिट था 4.4% ऑफ जीडीपी। इस बजट में टारगेट रखा गया है 4.3% ऑफ जीडीपी। सुनने में ना बहुत छोटे से पॉइंट का डिफरेंस लगता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमी पर इम्पैक्ट करता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपना खर्चा कंट्रोल में कर रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह सकता है और इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल रहने के चांसेस हैं। अब आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टीसीएस रेट कम किया गया है। चलिए नंबर से समझते हैं। पहले टीसीएस लगता था 5%, अब रिड्यूस करके कर दिया गया है 2%। इन अ वेरी सिंपल वे, डिजिटल और एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सपोर्ट दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि हर एक इकोनॉमी का बैकबोन होती है। गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्पेंडिंग अनाउंसमेंट की है इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि रोड्स और हाईवेज हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गए, ग्रीन एनर्जी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग और भी सो मेनी प्रोजेक्ट्स। इसका सीधा मतलब है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा रिलेटेड कंपनी को काम मिलेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगी, इकोनॉमी में मनी का फ्लो स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट्स और जॉब्स ग्रोथ भी होंगी। साथ ही इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स हैं उसमें आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये बजट बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं था, पर बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला था। आम आदमी के लिए सिंपल मैसेज यही है, पैनिक जैसा कोई बजट नहीं रहा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, लॉन्ग टर्म गोल रखो तो डेफिनेटली थोड़े टाइम में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको बजट का ये सिंपल ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और आसान भाषा में फाइनेंस समझने के लिए।